ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 25 जून 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष दो बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथाशक्ति ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और होलिएस्ट अर्थात परम पूज्य कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार सच्चे दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है पाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह प्यूरिटी की हाईएस्ट स्टेज अर्थात सर्वोच्च स्थिति नहीं है। ले, लेकिन प्यूरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई। लैपटॉप को ऐसे सच्ची दिल वाला बाप के दिल तख्त नसीन है, और दिल तख्त नसीन बच्चे ही राज्य तख्त नसीन होते हैं। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगावे। अगर मनमत और परमत प्रमाण समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते, स्वचिंतन की बजाय पर चिंतन करते हैं, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उसको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवा अर्थ दिए हैं, तो जिस कार्य के अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत करना है। इसलिए सबसे बड़ी ते बड़ी प्यूरिटी की स्टेज है ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं। ऑनेस्ट का तीसरा लक्षण है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना होगी। ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो, सदा हर संकल्प में बाप का साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हैं, वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े ते बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने की सरल युक्ति है व स्वयं को स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना है। स्वयं को स्पष्टता से
श्रेष्ठ बनाना है। लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते, कुछ छिपाते हैं, और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन अर्थात सहूलियत के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर। चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे, उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे, राजी भी करेंगे। लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है ना। बनने चतुर चाहते हैं, लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं, हार को जीत समझ लेते हैं। है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो, हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया। और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का
याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।